अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावाला साहब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और उनके खुश ना रहने की एक बहुत बड़ी वजह है कि वो कुछ चीज़ों को मानते नहीं हैं, कुछ असलियतों को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं एक किस्से से बात शुरू करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, गालिबन 2005 या 7 में वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने किसी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी नसीहत की, क्योंकि वो बड़े सवालात बहुत पूछते थे। बोला, देखो हेयर ट्रांसप्लांट तो हो गया है, लेकिन ये याद रखना तुम हो गंजे ही। मैंने काम कर दिया है लेकिन आप हो गंजे। और फिर डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। डॉक्टर ने कहा, ज़रा सोचें कि एक तुमने ट्रांसप्लांट करा लिया, तुम जा रहे हो और साथ एक गंजा बंदा भी जा रहा है, और पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, ओ गंजे। तो बोला, तुम भी घूम के लाजमी देखोगे, क्योंकि दिल में तुम्हारे है वो गंजापन। तो बोला, सही है, मैंने कर दिए, लेकिन एक्सेप्टेड कि आप गंजे हो। इसी तरह हम अगर आगे बढ़ें तो कितने लोग हैं, एज के साथ वक्त गुजरता है तो इंसान एज के साथ बुढ़ापा आता है, बिल्कुल आता है, और लोग उसको छुपाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, डिफरेंट कलर्स पहनते हैं, शौक किस्म के, बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, बहुत कुछ होता है। करो करो करते हैं लोग, लेकिन ये मान लो यार कि आप बूढ़े हो, कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो इस तरह बहुत बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि अब इसकी एज ज़्यादा है, आप वो नहीं छुपा सकते। तो एटलीस्ट एक्सेप्ट इट। एक बूढ़े में आते, एक किस्सा सुनाते हैं आपको। एक बूढ़े में आते, वो गए एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ ना तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो डॉक्टर ने कहा, बुढ़ापा है, इस तरह तो होता है, कोई मसला नहीं। फिर इन्होंने कहा कि मैं ज़रा ज़्यादा चलता हूँ तो मेरे पैर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, कोई मसला नहीं, बुढ़ापा है, होता है। फिर इसने कहा कि मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर ने कहा, बुढ़ापा है, होता है, कोई मसला नहीं। तो इन्होंने, बड़े मियाँ ने एकदम डांटना शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या लगा रखा है आपने डॉक्टर साहब, हर बात पे एक ही बात बोल रहे हैं, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ये भी बुढ़ापा है। तो मान लें, कुछ चीज़ों को मान लें। इसी तरह और आगे चलें, कितनी खवातीन ऐसी होती हैं जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, लेकिन बहुत बुरी तरह उनको गोरा होने का शौक होता है, तो एक्सट्रीम मेकअप चल रहा होता है, करो करो करो। लेकिन एक चीज़ मान लें यार, आप उस तरह के गोरे नहीं हो सकते जो नेचुरल गोरा है। कहीं ना कहीं से आपको पैर देख के अगर पता लग जाता है ये, तो इतना इस पर टेंशन ना लें, वरना खुश नहीं रह सकेंगे। इसी तरह डिफरेंट कौमों में डिफरेंट एनर्जी का फ़र्क होता है, ब्रीड का फ़र्क होता है। यानी कुछ लोग एक लेवल से ज़्यादा हेल्थ वाइज भी आगे नहीं जा सकते। मुझे आज भी याद है, गालिबन 2016 था, हाँ, मैं ह्यूस्टन में सुभान भाई के वहाँ रहते थे, तो वहाँ उनकी बिल्डिंग के जिम में जाता था, तो वहाँ एक ब्लैक आता था, कल्ला आता था ब्लैक। तो मैंने एक दिन उसके साथ थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो मैं 10 मिनट में थक गया। तो मुझे सुभान भाई ने कहा, मैंने कहा यार ये तो अजीब है। तो बोला, ये ब्रीड ही अलग है, अब हम लोग इनके साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो अलग नस्ल ही अलग है यार, वो एनर्जी उसका लेवल अलग है, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से डिफरेंस है, इसको मान लो, इसको मान लो। बल्कि शायद आप लोगों ने सुना हो कि रमज़ान में उम्रे में आपको पता होगा कि इतना रश होता है कई बार मदीना मक्का में, तो उनके वॉशरूम वहाँ भी ब्लैक्स आते हैं कुछ बड़े बड़े। तो कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने वो एक हाथ में बंदे को मार देते हैं, वॉशरूम में अगर रश लगा हुआ है, यूं धक्का लगा और बंदे को मार देते हैं, कई बार बंदा मर जाता है लिटरली, क्योंकि वो इतने होते ही इतने एनर्जेटिक हैं। तो ये एक्सेप्टेड। आगे चलें, एजुकेशन में मैं देखता हूँ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मैं दिन रात डील करता हूँ, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में और क्वालिफिकेशन में भी मेहनत करें। हर बच्चे को मैं कहता हूँ मेहनत करो, लेकिन कुछ लोग एक ही पेपर 5-5 बार फेल कर रहे होते हैं, और वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे होते कि वो इस चीज़ के लिए नहीं बने। यानी हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको किसी और चीज़ के लिए चुना हो, तो अब इस चीज़ को मान लो। पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, कई बार पेरेंट्स बच्चों के प्रेशराइज कर रहे होते हैं, यार यही करना है, यार एक्सेप्ट इट। क्या आप में और उसके बच्चे में फ़र्क हो सकता है, आपके बच्चे को अल्लाह ताला ने कोई किसी और काम के लिए चुना हो, तो एटलीस्ट मान लें। इसी तरह बहुत अहम बात, डिफरेंट कौमों में ये चीज़ है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि कुछ कौमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और कुछ टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कुछ कौमों ने अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। अब वो उन बड़ी कौमों से शायद नहीं लड़ सकती, अगर हम कैलकुलेशन करें तो उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ भी उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीडर्स उनको भड़का के लड़वा देते हैं और बाद में बेतहाशा लोग मारे जाते हैं। अभी किसी एक इस्लामिक कंट्री में भी ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा, लोगों की फीलिंग्स होती हैं कि वहाँ के लोगों ने भड़काया और फिर
एंड में बहुत बुरी तरह लोग मारे गए। और मैं इस पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल कोट करता हूँ उस हस्ती की कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात तय है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की मदद हर वक्त थी, ये तो इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी लाइफ भी स्टडी करें ना, तो उन्होंने भी बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे डिसीजन लिए। यानी कितनी बार उन्होंने निगोसिएशंस की। अगर आप ग़ज़वा खंदक को आप देखें ना, तो उसमें जब बहुत बुरी तरह उन्होंने घेर लिया था दुश्मनों ने, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक कबीला था, कबीला गतफ़ान या इस तरह का नाम था, हाँ गतफ़ान, तो उनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेडी हो गए थे कि हम नेगोशिएशन करेंगे। और उसके पीछे एक वजह थी ताकि वो कुरैश से हट जाएं, यानी वो पावर टूट जाए कुरैश का, और मुसलमानों का जो सहाबा थे उनकी जान माल महफूज रहे। लोग बहुत परेशान थे उस वक्त। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश की थी कि मैं चाहता हूँ, और ये बाकायदा अल्फाज हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सहाबा का जान और माल महफूज रहे। वो अलग बात है कि फिर सहाबा में बहुत जज्बा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त में हमेशा कुर्बानियाँ दी। लेकिन अगर आप देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती निगोसिएशन के लिए रेडी रहती थी। ज़रा सोचें इस बात को। और अगर आप वो तीनों जंगें देखें, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अहद और ग़ज़वा खंदक, किसी में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनिशिएट नहीं किया था, खुद इनिशिएट नहीं की जंग। हाँ, हमला हुआ तो उस पर जवाब दिया, लेकिन खुद इनिशिएट नहीं की। तो आप ज़रा इस पहलू को देखें। तो चीज़ों को, ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को, हालात को देख के डिसीजन ले। और आखिरी एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी असलियत को एक्सेप्ट करें, दैट इज़ मौत। एक्सेप्टेड तो बहुत सारे मसलों का हल हो जाएगा। और अब भी अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके लिए एक बहुत प्यारा शेर है, मैंने शायद पहले भी एक बार बताया था। तेरा जी गर ना चाहे तो बहाने हज़ार है, तेरा जी गर ना चाहे तो बहाने हज़ार है, आँखें अगर बंद हो तो दिन में भी रात है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।